उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी करने की सलाह दी और जिसके प्रताप से उन्हें साल भर के व्रतों का पुण्य प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य तो मैंने सुन लिया है, अब कृपा करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन भी कीजिए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यावती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान हैं। तो वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे और द्वादशी को स्नान इत्यादि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। हे राजन, जन्ना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। तो इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का तो उपवास करना बहुत ही कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो उसका निर्जला व्रत करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। तो इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है और यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके फिर ब्राह्मण को यथा योग्य दान भी देना चाहिए। तो इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर ही माना जाएगा। अतः हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे यह कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर ही माना जाएगा। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का यह व्रत करता है उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत भी नहीं दिखते और उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग को से आते हैं और अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का यह व्रत माना गया है। तो व्यक्ति को यत्न पूर्वक इस एकादशी का यह निर्जल व्रत करना चाहिए और उसी दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी जरूर करे। फिर आगे व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया और इसी एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा भाव से करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो व्यक्ति को इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ स्वर्ण के दान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। और जो भी मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फल का वर्णन तो कहीं भी नहीं हो सकता। तो इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। और ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को नहीं जाते। अतः हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य समझना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इसी दिन व्यक्ति को गौ का दान, ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि का दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, चप्पल इत्यादि का दान करता है और जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता और पढ़ता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसलिए यह निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना गया है। जय श्री हरि। और आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, आपको अपने निर्जला एकादशी व्रत का पालन एक दिन पहले से अर्थात दशमी तिथि से ही करना होता है। तो आप दशमी तिथि पर ही सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। बिना प्याज लहसुन वाला आप सात्विक भोजन करें
और फिर ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ कर दे। इस दिन से ही आप मांस मदिरा शराब का बिल्कुल भी सेवन न करें। अगर महिला है तो आप बाल दसवीं तिथि पर ही धो ले। एकादशी पर वाले दिन आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। फिर सुबह अगले दिन जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। आप जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें तथा फिर घर मंदिर की साफ सफाई करके उसमें भी थोड़ा गंगा जल डालकर मंदिर को भी शुद्ध कर ले। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचोपचार विधि द्वारा स्नान कराए। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प चंदन का तिलक लगाए। फिर अपने व्रत का संकल्प ले। और देखिए, आपको संकल्प इस तरह से लेना है कि हे प्रभु जी, आज मैं आपका निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ। अगर मुझसे इस व्रत में जाने अनजाने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना प्रभु जी, और अपनी कृपा मेरे समस्त परिवार पर बनाए रखना। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत का संकल्प ले। और फिर उसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। आप 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पढ़े तथा व्रत कथा भी पढ़े या सुने। फिर उसके बाद आरती उतारे और भोग लगाए। भोग में आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग उन्हें लगाना है। आप तुलसी दल जरूर उन्हें अर्पित करें जो उनको अत्यंत प्रिय है। और देखिए, आपको शाम के समय भी ऐसे ही पूजा आराधना करनी है। आप रात को जागरण करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम जपते रहे। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्यास्त के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। पूजा आराधना करने के बाद आप सबसे पहले थोड़ा जल लेकर अपने व्रत का पारण करें। और फिर इस दिन मंदिर में जाकर आप ब्राह्मण को जल का दान, अन्न पंखे का दान, छाते का दान जरूर करें, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। और देखिए, इस समय भीषण गर्मी के चलते आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप प्याऊ लगवाए, जिससे कि आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी साबित होगा। और आइए अब भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर धारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरे मन को मोहे, देख छवि मैं तो बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर धारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जय विष्णु प्रभु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। तो आशा करती हूँ भक्तों, आपको वीडियो की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भक्तों।